Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, A Muhammad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Speak Out from Ratnasagar English Reader Class 8. तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पार्ट 1 में छोड़ा था. सो लेट्स स्टार्ट. The sight of her trophy lying neglected on the bed aggravated Sakchi's resentment. अब वो जो साक्षी की ट्रॉफी थी वो बेड पे पड़ा हुआ था और इस दृश्य ने साक्षी के गुस्से को और ही ज़्यादा भड़का दिया, उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया. इंस्टेड ऑफ गेटिंग हग्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम हर मदर, अब क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था तो इसके लिए उसने सोचा था कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलेंगे उसकी माँ की तरफ से, उसकी माँ उसे हग्स देंगी, उसे गले लगाएंगी, उससे प्यार करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. इसके बजाय क्या हुआ, सी हैड बीन स्कोल्डेड फॉर वॉइसिंग हर ओपिनियन. अब उसे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ी थी, क्योंकि उसने रजनी मौसी से ये कह दी थी कि अंतरा दीदी शादी करने के लिए अभी काफ़ी छोटी है और वो पढ़ना चाहती थी, वो लॉयर बनना चाहती थी, एक वकील बनना चाहती थी. और ऐसा कहने के वजह से माँ ने उसे ज़ोर से डांट दिया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी. हाउ स्ट्रेंज, ये कितना अजीब है. इन स्कूल सी हैड बीन अवार्डेड फॉर एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन असर्टिवली. आई मीन, ये कितना अजीब बात है कि स्कूल में अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, है ना, साक्षी को क्या मिला था, अवार्ड मिला था. And Ma at home wanted her to remain silent when something did not feel right to her. और माँ घर में चाहती थी कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो फिर भी वो चुप रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस न करे. तो ये काफ़ी अजीब बात है. स्कूल में उसे जिस बात के लिए अवार्ड मिल रहा था वही बात के लिए घर में उसे डांट पड़ रही थी, इसीलिए बोला गया ये काफ़ी स्ट्रेंज है. She knew very well that Antara nurtured ambitions of becoming a lawyer. क्योंकि साक्षी बहुत अच्छे से जानती थी कि अंतरा दीदी उसकी क्या बनना चाहती थी, एक वकील बनना चाहती थी, एक लॉयर बनना चाहती थी. वाई हैड सी अबैंडन्ड हर ड्रीम्स. अब साक्षी इस बात को सोच रही थी, या उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपने सपने को छोड़ क्यों दिया. और डिड सी हैव नो चॉइस, या उसके पास कोई चारा ही नहीं था, या उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. बट वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ वॉरिंग अबाउट ऑल दिस. लेकिन इन सभी के बारे में चिंता करने का आखिर पॉइंट ही क्या था, फ़ायदा ही क्या था. हैडन माँ सेड इट वॉज नन ऑफ हर बिजनेस. क्या माँ ने उसे पहले ही नहीं कह दिया था कि ये तुम्हारा काम नहीं है. साक्षी पुल्ड आउट हर बुक्स एंड फोर्स्ड हर सेल्फ टू कॉन्सेंट्रेट. अब क्योंकि माँ ने कह दिया था कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है, कोई अपने बाल बच्चों के बारे में क्या सोचता है, ये उनका डिसीजन है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती. अब इस बात के वजह से साक्षी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उसने फाइनली अपना किताब निकाला और अपने आप को मजबूर किया ताकि वो बुक्स पे कंसंट्रेट कर सके, ताकि ये थॉट, ये विचार उसके मन में ज़्यादा देर के लिए न चले और उसे परेशान न करें. दीदी हैव यू टोल्ड माँ, दीदी हैव यू टोल्ड माँ अबाउट योर प्राइज. इट वॉज शिखर स्टैंडिंग एट द डोर. अब क्योंकि साक्षी का भाई शिखर था, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था माँ को ये बताने के लिए कि साक्षी माँ को बताए कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, इसलिए वो दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा है, दीदी क्या तुमने माँ को प्राइज़ के बारे में नहीं बताया. नो, शी इज़ स्टिल अनॉयड विद मी, साक्षी रिप्लाइड शॉर्टली. साक्षी ने कहा, अरे नहीं, अभी नहीं बताया, क्योंकि माँ अभी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है. इफ़ सी हियर्स शी वुडंट बी एनी लॉन्गर, शिखर इंसिस्टेड. अब शिखर जिद करता है कि नहीं, अगर माँ सुनेगी तुमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है तो और ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी, उसका गुस्सा गायब हो जाएगा. टेल यू वॉट, लेट मी शो इट टू हर. शिखर कहता है, एक बात बताऊं, मुझे उसे बताने दो. आई मीन, मुझे परमिशन दो कि मैं माँ को बता सकूं कि तुमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है. बेट यू, और मैं शर्त लगाता हूँ, ऑल हर एंगर विल फ्लाई आउट ऑफ द विंडो, कि उसका सारा गुस्सा जो है ना खिड़की से बाहर निकल जाएगा. नो, लेट डैड कम, साक्षी सेड स्टबर्नली. तो साक्षी थोड़ा सा ज़िद्दी हो रही है, करेगी नहीं, ऐसा मत करो, डैड को आने दो, फिर हम लोग बताएंगे. I can't believe that you want to keep such amazing news from Ma. Shikhar stared at her disapprovingly. अब जो शिखर था वो थोड़ा सा नाराज़ होकर साक्षी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने शानदार न्यूज़ को तुम माँ से अलग रख रही हो, माँ से दूर रख रही हो, तुम माँ को क्यों नहीं बता रही हो. I don't want to. It's just please leave me alone. Sakshi burst out.
अब साक्षी यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रही थी और वो कहती है कि बस मैं नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो, और इतना कह के वो शायद रोने लग जाती है। सी कुड फील टीयर्स वेलिंग अप इन हर आइज, वो महसूस कर सकती है या वो महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखों में आंसू कैसे उमड़ रहे थे। यहाँ पे वेलिंग अप कहने का मतलब होता है उमड़ना। All the way home, she had been visualizing Ma's joy when she should put the trophy in her hands. क्योंकि जब वो स्कूल से घर आ रही थी तो पूरे रास्ते में उसने इस सीन को विजुअलाइज किया था, इस सीन को देखा था कि जब वो माँ अपनी माँ के हाथों में उस ट्रॉफी को रखेगी तो उसकी माँ कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। Hadn't she always encouraged Sakshi to participate in many activities as she could handle, and put it in her best? अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या वो माँ ही थी ना, वो तो माँ ही थी जिसने साक्षी को इनकरेज किया था, साक्षी को बढ़ावा दिया था कि तुम जितना कर सको उतने डिबेट कंपटीशन में तुम्हें क्या करना चाहिए या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेसिकली यहाँ बताया गया है कि उसकी माँ हर रोज़ साक्षी को इनकरेज करती थी कि जितना पॉसिबल हो सके उतना एक्टिविटीज़ में तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। और वही बात साक्षी सोच रही है कि माँ ने हमेशा तो मुझे यही सिखाया है, और जब मैं आज कुछ करके आई हूँ, मुझे कुछ अवार्ड मिला है, तो आज मैं माँ को ये बात नहीं बता पा रही हूँ। The thought of her parents' pride in her achievements had always motivated her to do well. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये विचार कि जब भी वो कुछ अचीव करेगी साक्षी तो उसके पेरेंट्स कितने प्राइड फील करेंगे, वो कितने प्राउड फील करेंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा, ये बात हमेशा साक्षी को मोटिवेट करता था। आप भी जब अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं और जब आपके मार्क्स को देखकर आपके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। यही बात साक्षी के साथ था। How could a silly episode like this destroy such a precious moment and worse, drive a wedge between her and her mother? अब ये यहाँ पे साक्षी सोच रही है कि ये एक अजीब तरह का एपिसोड है। ये एक यहाँ पे एपिसोड का मतलब घटना होगा कि ये एक अजीब तरह का घटना कैसे उसके इस कीमती मोमेंट को, उसके प्रीसियस मोमेंट को बर्बाद कर सकती है और उसके माँ के बीच में दरार डाल सकती है। यहाँ पे ड्राइव अ वेज कहने का मतलब होता है दो लोगों को अलग कर देना, दो लोगों के बीच में दरार डालना। और ये सिली एपिसोड क्या है, ये अजीब सी घटना क्या है कि रजनी मौसी उसके यहाँ आई थी और अंतरा दीदी के एंगेजमेंट के बारे में बताया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो साक्षी आराम से आती घर पे और माँ को अपने प्राइज़ के बारे में बता सकती थी। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि एक इतना छोटा सा घटना कैसे साक्षी के इस प्रेसियस मोमेंट को बर्बाद कर दिया और उसके माँ के बीच में दरार डाल दिया, दोनों में एक मनमुटाव सा हो गया। सडनली नथिंग मेड सेंस एनीमोर, अचानक से कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। देन अ थॉट चिल्ड हर, तभी एक सोच ने उसे शायद शहमा दिया या डरा दिया। और वो सोच क्या थी, वो विचार क्या था जिसने साक्षी को डरा दिया? वो विचार ये था, वुडंट मा फील हर्ट इफ सी वेटेड टिल डैड अराइव टू अनाउंस सरप्राइज। अब वो सोचने लगी कि अगर मैं वेट करूं कि डैड जब आएंगे तब मैं प्राइज़ के बारे में अनाउंस करूंगी, प्राइज़ के बारे में बताऊंगी। तो अगर ऐसा मैं करूं तो माँ कहीं हर्ट ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए कि साक्षी ने मुझे पहले नहीं बताया, उसने डैड का इंतज़ार किया। Perhaps that is what शिखर was trying to point out to her. और साक्षी की ये बात समझ में आने लगी कि शायद शिखर मुझे यही बात बताना चाह रहा था कि मुझे इस बात को माँ को बता देना चाहिए। She should show it to her right away and explain that she had been too upset to tell her earlier. अब साक्षी के मन में ये सारे विचार, ये सारे थॉट्स चल रहे थे और वो सोच रही थी कि उसे अभी राइट अवे माँ को इस प्राइज़ के बारे में दिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए और उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि वो पहले बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, इसलिए वो पहले नहीं बता पाई। एंड मे बी शी कुड डिस्कस दिस इशू विद माँ, और हो सकता है वो इस इशू के बारे में माँ से थोड़ा सा बात भी कर सके। अबाउट वॉइसिंग हर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के बारे में, अपने विचारों को व्यक्त करने के बारे में। हाउ इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू रिमेन साइलेंट व्हेन शी फेल्ट समथिंग वॉज नॉट राइट, और वो अपनी माँ को बता सके कि जब
उसे लगा कि कोई चीज़ अच्छा नहीं है, कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो वो उस समय पे कैसे शांत रह सकती थी, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है। उसे जब लगेगा कि चीज़ें बुरी है तो वो अपनी बातों को व्यक्त करेगी। जब उसे लगता है कि उसे बोलना चाहिए तो वो अपने आप को रोक नहीं सकती। वॉजन माँ ऑलवेज प्रिपेयर टू लिसन, और वो ये भी सोच रही थी कि क्या माँ हमेशा मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी, हमेशा रहती थी। तो साक्षी को शायद पहले ये बात बता देनी चाहिए थी। साक्षी के मन में ये सभी थॉट्स एक साथ चल रहे थे। साक्षी खड़ी हो जाती है, फीलिंग एज इफ अ वेट हैड बीन टेकन ऑफ हर शोल्डर्स। जब साक्षी खड़ी होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके कंधों से एक बोझ उतर सा गया हो। जस्ट एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर रूम, हाउएवर द डोरबेल रैंग। अभी वो अपने रूम से बाहर निकली ही थी, तभी क्या होता है, डोरबेल बजने लगता है, दरवाजे की घंटी बजने लगती है। द साउंड ऑफ हर फादर्स वॉइस मेड हर स्टार्ट। और ये किसकी आवाज़ थी? उसके फादर की आवाज़ थी, और उसकी फादर की आवाज़ ने उसे थोड़ा सा चौंका दिया। यस, आई डिसाइडेड टू सरप्राइज यू ऑल, साक्षी हर्ड हिम से। अब उसके फादर भी कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ लेकर के आए थे, और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सभी लोगों को क्या करूँगा, सरप्राइज कर दूंगा, हैरान कर दूंगा। साक्षी अपने पापा को ये बात कहते हुए सुनती है। हियरिंग हिज रिच वार्म लाफ सी स्माइल्ड, इवन दो अ फीलिंग ऑफ डिसमे वॉज बिगिनिंग टू सेटल इनसाइड हर। अब क्योंकि उसके फादर की जो आवाज़ थी, उनका जो साउंड था, वो काफ़ी रिच था, काफ़ी वार्म था, क्योंकि साक्षी को उसके फादर की आवाज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। और यहाँ तक कि साक्षी के मन में एक निराशा की भावना थी जो कि उसके अंदर सेटल हो गई थी। इसके बावजूद भी साक्षी ने स्माइल किया। आई हैड अ मीटिंग क्लोज बाय एंड इट डिडंट मेक सेंस टू गो बैक टू ऑफिस अगेन। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि अभी अभी मेरा एक मीटिंग था, और इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अब ऑफिस जाने का मेरा मन दोबारा नहीं है। Then Sakchi's jumped as Seeker cried out, Dad, there is a surprise for you too, for you and Ma. अभी यहाँ पे साक्षी कुछ सोच ही रही होती, तभी शिखर जो है ना चिल्ला उठता है, कहता है, डैड, मेरे पास आपके लिए भी कुछ सरप्राइज है, आपके लिए और माँ के लिए सरप्राइज है। ही डैश्ड इनटू हर रूम, वो दौड़ते हुए साक्षी के रूम में गया, पिक्ड अप द ट्रॉफी को उठाया एंड रन आउट, लेकर के वापस बाहर आ गया। स्टॉप, वेट, साक्षी कॉल्ड आउट। साक्षी चिल्लाती रह गई, अरे रुको रुको रुको, इंतजार करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट इट वॉज टू लेट, आई मीन शिखर को रोकने के लिए अब काफ़ी देर हो चुकी थी। देर वॉज नथिंग लेफ्ट टू डू बट फॉलो हिम रिलक्टेंटली। साक्षी के पास शिखर का पीछा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। व्हाट्स दिस, डैड आस्क्ड, डैड ने पूछा, ये क्या है? दीदी won the first prize in the inter-school debate competition today. शिखर's face was glowing with pride. शिखर जब इस बात को कह रहा था कि दीदी ने आज स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन जीता है, तो उसका चेहरा चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। और शिखर इस बात को आगे इलेबोरेट करता है, कहता है, देयर वर 21 स्कूल्स पार्टिसिपेटिंग। इस डिबेट कंपटीशन में लगभग 21 स्कूल्स ने भाग लिया था। दीदी बीट देम ऑल, दीदी ने उन सभी को हरा दिया। द लुक ऑफ मिंगल्ड शॉक एंड हर्ट ऑन माज फेस कट साक्षी टू द क्विक। यहाँ पे मिंगल्ड शॉक एंड हर्ट, जब माँ ने शिखर की इस बात को सुना कि साक्षी ने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो उसकी माँ थोड़ी सी और ज़्यादा अपसेट हो गई, जिसकी वजह से साक्षी और ज़्यादा परेशान हो गई, साक्षी और ज़्यादा टूट गई। बट बिफोर शी कुड से सम एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, डैड वॉज हगिंग हर। डैड साक्षी को गले लगा रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीटी, दिस इज द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम, कीप इट अप माई गर्ल। अब उसके डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी शानदार न्यूज़ है, सबसे अच्छा न्यूज़ है जो कि मैं सुन रहा हूँ। मेरी बेटी, माई गर्ल, कीप इट अप, बस तुम ऐसा ही करती रहो। वेल डन साक्षी, माँ सेड ऑकवर्डली पैटिंग हर शोल्डर। साक्षी के शोल्डर को थपथपाते हुए माँ अजीब तरीके से कहती है, शाबाश, वेल डन। हालांकि वो खुश नज़र नहीं आती है। डैड स्टीयर्ड एट हर, व्हाट, यू डिडंट नो, वॉरंट यू हियर व्हेन द किड्स केम होम। डैड माँ को देखने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम नहीं जानती थी? क्या तुम घर पे नहीं थी जब बच्चे यहाँ पे आए थे? जब बच्चे घर आए थे तो तुम यहाँ पे नहीं थी, और तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि साक्षी ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है?
माँ फ्लर्स्ट, माँ थोड़ा सा और नाराज़ हो जाती है. डैड, रजनी मौसी वॉज हियर व्हेन ही केम. Rajni Mausi was here when we came, so I didn't get a chance to tell Ma, साक्षी said quickly. साक्षी जो है ना बड़ी ही जल्दी से आती है और कहती है कि देखिए डैड, जब हम लोग घर पे आए तो यहीं पे रजनी मौसी थी और इसलिए मुझे बताने का मौका नहीं मिला कि माँ मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है. She had come to give us the news of अंतरा दीदी's engagement. साक्षी आगे कहती है कि रजनी मौसी हमें अंतरा दीदी के एंगेजमेंट का न्यूज़ देने आई थी. अंतराज एंगेजमेंट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इजंट दैट गर्ल स्टिल इन स्कूल? इट वाज डैड्स टर्न टू लुक स्टन्ड. अब डैड भी जो थे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं. वो कहते हैं क्या अंतरा का एंगेजमेंट? क्या बात कर रहे हो तुम? वो लड़की तो अभी स्कूल में ही है ना. शी इज़ इन कॉलेज एक्चुअली, माँ सैड अनईजली. माँ थोड़ा सा अनईजी फील करते हुए, थोड़ा सा असहज महसूस करते हुए कहती नहीं नहीं वो स्कूल में नहीं, वो कॉलेज में है. इट सीम्स द बॉय हु इज़ फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली सॉ हर समवेयर एट अ वेडिंग आई थिंक एंड टुक अ लाइकिंग टू हर. उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि जो लड़का है, आई मीन जिस लड़के से उसका एंगेजमेंट हुआ है, वो एक अमीर घराने से है, एक रिच फैमिली से, एक वेल टू डू फैमिली से. और मुझे लगता है कि उसने लड़की को कहीं पे देखा था, शायद हो सकता है उसने किसी शादी के पार्टी में उसे देखा था और उसे पसंद करने लगा था. हिज पेरेंट्स सेंट अ प्रपोजल, और उसके पेरेंट्स ने एक प्रपोजल भेजा था. रजनी एंड हर हस्बैंड फेल्ट इट वाज टू गुड एन अपॉर्चुनिटी टू पास ऑन. और रजनी और उसके हस्बैंड को लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए. यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू फाइंड अ डिसेंट मैच. तुम तो जानते ही हो कि आजकल एक डिसेंट मैच ढूंढना, एक अच्छा लड़का ढूंढना काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है. डैड सुक हिज हेड वंडरिंगली. डैड अजीब तरीके से अपने सिर को हिलाते हैं और कहते हैं टू गुड एन अपॉर्चुनिटी. हाँ, ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि इसको मिस नहीं किया जा सकता था. आई होप द रिच फैमिली अलाउज अंतरा टू कंप्लीट हर स्टडीज़. मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो अमीर घराना है वो अंतरा को उसके स्टडीज़ को कंप्लीट करने का अलाउ करेगा. आई मीन वो कहते हैं कि हो सकता है कि उसे पढ़ने को भी अब न दिया जाए. He shook his head again. वो फिर से अपने सिर को हिलाते हैं. I didn't realize that रजनी had such old fashioned views. और वो कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि रजनी का विचार इतना पुराना है, वो इतना पुराना सोच रखती है. आगे देखते हैं. जस्ट देन माज फोन बिगिन टू रिंग. तभी माँ का फ़ोन बजने लगता है. और ये फ़ोन किसका था? रजनी मौसी का फ़ोन था. यस रजनी, माँ कहती है फ़ोन उठा के. हाँ रजनी बोलो, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? अब यहाँ पे जैसे ही माँ कहती है कि बोलो क्या बात है, अब रजनी मौसी उधर से दे धड़ाम बहुत सारा बात बोलने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगती है. तभी माँ कहती है स्पीक स्लोली, यार आराम से बोलो. आई कांट फॉलो, मैं तुम्हारी बातों को फॉलो नहीं कर पा रही, तुम्हारी बातें मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं. क्या साक्षी के बारे में क्या कर रही हो? व्हाट हैज साक्षी गॉट टू डू विद इट? इसको लेकर साक्षी, आई मीन इसमें साक्षी का क्या काम है? साक्षी ने इसमें क्या कर दिया है? आई डोंट थिंक सो. आई मीन उधर से रजनी मौसी जो बात कह रही थी उसकी रिप्लाई में माँ कह रही थी मुझे नहीं लगता, जो तुम कह रही हो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है. होल्ड ऑन, रुक जाओ, लेट मी फाइंड आउट, मुझे इस बात का पता करने दो. आई कॉल यू बैक, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी. माँ टर्न्ड टू साक्षी विद अ बेविल्डर्ड फ्राउन. माँ गुस्सा होकर के, फ़ोन को रखने के बाद माँ गुस्सा होकर के साक्षी की तरफ मुड़ती है और कहती है हैव यू बीन स्पीकिंग टू अंतरा? क्या तुम अंतरा से बातें करती आ रही थी पिछले कुछ दिनों से? इनकरेजिंग हर टू ब्रेक ऑफ द इंगेजमेंट. और क्या तुमने उसे कहा है कि वो अपने इंगेजमेंट को तोड़ ले? नो नेवर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट माँ? आई डिडंट फील इट वाज समथिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट हर अबाउट. व्हाई वुड आई कॉल हर? साक्षी कहती है अरे नहीं, कभी नहीं. क्या बात कर रही हो माँ? मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि मुझे इस बात के लिए साक्षी को क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. और वैसे भी मैं उसे कॉल क्यों करूँगी? साक्षी क्राइड. एंड वाई वुड सी लिसन टू मी? और आखिर वो मेरी बात सुनेगी ही क्यों? ओके, 1 second, someone is playing music very loudly here. Okay, wait a minute, this is getting crazier and crazier. Dad sounded quite exasperated. अब डैड थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं और कहते हैं यार बस 1 मिनट वेट करो, ये बात और ज़्यादा अब जो है ना बिगड़ रही है. हाउ कुड साक्षी इनकरेज अंतरा टू ब्रेक ऑफ हर इंगेजमेंट? कि साक्षी
अंतरा को कैसे इनकरेज कर सकती है कि वो अपने इंगेजमेंट को तोड़ ले। अंतरा इज सो मच ओल्डर, अंतरा काफ़ी बड़ी है। श्योरली सी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, और निश्चित तौर पे उसके पास अपना सोच है, अपना विचार है। व्हाट अ रिडिकुलस एक्यूजेशन, ये कितना बेकार इल्ज़ाम है, ये कितना घटिया इल्ज़ाम है जो कि साक्षी पर लगाया जा रहा है। वेल योर डॉटर वॉज क्वाइट ब्लंट विद रजनी व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, व्हेन सी हर्ड द न्यूज़। अब यहाँ पे माँ कहती है वेल आपकी बेटी काफ़ी मुंहफट थी जब उसने इस बात को सुना था कि अंतरा दीदी का इंगेजमेंट हो गया। सी हैड द चीक टू से दैट अंतरा वॉज टू यंग टू मैरी, और उसके पास इतना भी हिम्मत था कि उसने रजनी से ये बात कह दी कि अंतरा अभी शादी करने के लिए काफ़ी छोटी है। और इतना जब माँ कहती है तो उसके चेहरे जो है ना लाल हो जाते हैं। और फिर माँ कहती है रजनी वॉज क्लियरली ऑफेंडेड, जिस बात को सुनकर रजनी काफ़ी ऑफेंडेड फील कर रही थी, उसे काफ़ी बुरा लग गया था और वो घर से चली गई थी। डिड यू से दैट साक्षी, आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने पूछा कि साक्षी क्या तुमने ये बात कही थी। साक्षीज थ्रोट क्लैम्प्ड शट, साक्षी का जबान बिल्कुल बंद था, उसका गला बंद था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सी कुड नॉट बियर टू लुक एट डैड्स फेस। अब यहाँ पे बताया गया कि साक्षी उस सिचुएशन में अपने डैड के चेहरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सो वॉज ही टू अनॉयड विद हर फॉर स्पीकिंग अप, क्योंकि उसके डैड साक्षी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे, क्योंकि उसने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया था किसके सामने, रजनी मौसी के सामने। साक्षी, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। हर फादर्स वॉइस वॉज जेंटल बट दैट डिडंट मेक इट एनी बेटर। साक्षी के डैड ने कहा कि साक्षी मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, हालांकि उनका जो टोन था वो काफ़ी सॉफ्ट था, जेंटल था, लेकिन इससे भी साक्षी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साक्षी को ज़रा सा भी अच्छा महसूस नहीं होता है। यस डैड आई डिड, हाँ मैंने ऐसा किया। सी सेड कीपिंग हर आइज ग्लूड टू द ग्राउंड, और जब साक्षी कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी बातें रखी थी, तो वो डैड की आंखों में नहीं देख रही थी, वो नीचे की तरफ देख रही थी। सी टुक अ डीप ब्रेथ, साक्षी ने एक गहरी सांस ली, एक लंबा सांस लिया। एंड आई एम सॉरी दैट आई एम्बेरस्ड यू एंड माँ, और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको और माँ को एम्बेरस फील कराया है। सी ऑलमोस्ट चोक्ड ऑन हर वर्ड्स, और जब ये बातें कह रही थी ऐसा लग रहा था कि साक्षी का दम घुट रहा है। बट ऑल दिस हैड टू बी सेड, मे बी आई शुड गिव अप डिबेटिंग। साक्षी कहती है कि इतना सब हो जाने और इतना सब कहने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे डिबेट करना छोड़ देना चाहिए। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कम होम एंड मेक अ कंप्लीट टर्न अराउंड इन माई थिंकिंग। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरा है कि मैं स्कूल में डिबेट करूं, स्कूल में डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, और यहाँ पे आने के बाद अचानक से मेरा सोच बदल जाए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सी वॉन्टेड टू रिट्रीट टू हर रूम एंड क्राई हर हार्ट आउट, वो वापस लौट कर अपने रूम में जाना चाहती थी और मन भर के रोना चाहती थी। बट हर मदर्स गैस्प मेड हर हॉल्ट, लेकिन माँ की गैस्पिंग ने, अब यहाँ पे गैस्पिंग कहने का मतलब उसकी माँ जो है ना ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से वो रुक गई। नो नो साक्षी नो, ऐसा मत करो, डोंट इवन थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचो भी एक बार। माँ क्राइड एज सी रीच्ड आउट टू हग साक्षी, और इतना कहते हुए माँ रोने लगती है और साक्षी को हग करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यार ये इलेक्शन का जो प्रचार है ना, इलेक्शन का एडवर्टीजमेंट है, इन लोगों ने दिमाग में है ना ये फिट कर दिया लाउड स्पीकर। I'll be हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुम ऐसा करोगी, डिबेट करना छोड़ दोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। सी paused एंड सेड हेजिटेंटली, वो रुक जाती है और घबराते हुए जल्दबाजी में ये बात कहती है। क्या कहती है? माई चाइल्ड, इट इज़ राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, मेरे बच्चे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना अच्छा है। आई एडमिट, मैं इस बात को मानती हूँ। ओनली बी अ लिटिल लेस कन्फ्रंटेशनल, कि तुम्हें थोड़ा सा कम आक्रामक होने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा सा कम एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स, खास करके अपने बड़ों के सामने। इवन व्हेन एडल्ट्स आर डूइंग समथिंग पैटेंटली रॉन्ग, साक्षी कहती है कि यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा भी जानबूझकर गलतियाँ कर रहा हो या बिना शक के कोई गलती कर रहा हो, तो क्या उस समय भी मुझे चुप रहना चाहिए? तभी डैड कहते हैं, डैड सेड फ्रॉनिंग, थोड़ा सा नाराज़ होते हुए और थोड़ा सा उसकी माँ की बातों से उनका विचार, उनका ओपिनियन अलग था। वो कहते हैं, आई फील स्पीकिंग आउट एट होम इज़ फार मोर इसेंशियल दैन स्पीकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म टू विन अ प्राइज़, कि
एक एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक प्राइज़ के लिए अपने विचारों को व्यक्त करना, आई थिंक मुझे लगता है कि घर पर बोलना उससे कहीं ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आई मीन घर पे अपने विचारों को व्यक्त करना एक प्लेटफॉर्म पे प्राइज़ जीतने के लिए बोलने से, अपने विचारों को व्यक्त करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो हमें अपने घर पे भी अपने विचारों को बिना घबराए व्यक्त करना चाहिए। ओके, सो डैड कहते हैं वी नीड टू लर्न फ्रॉम द यंग। माया, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, माया से कहते हैं कि देखो माया, हमें इस छोटी सी बच्ची से सीखने की ज़रूरत है। वी एडल्ट्स गेट सो ब्लाइंडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट दैट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग गेट्स ब्लर्ड। कि हम बड़े लोग अपने फ़ायदे और नुकसान से इतनी ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हमें सही और गलत के बीच डिफरेंस दिखाई नहीं देता। आई एम प्राउड ऑफ यू साक्षी माई डियर। अब वो साक्षी पे प्राउड फील करते हैं। माँ फ्लिंच्ड, इस बात को सुनकर माँ थोड़ा सा चौंक जाती है। द ऑकवर्ड पॉज कंटिन्यू टिल डैड फाइनली सेड, और उसके बाद थोड़े समय के लिए ये खामोशी होती है और डैड फिर कहते हैं इट इज़ अ बिग डे फॉर आवर डॉटर, ये हमारी बेटी के लिए एक बड़ा दिन है। लेट्स सेलिब्रेट हर अवार्ड, चलो हम लोग इसके अवार्ड को सेलिब्रेट करते हैं। बीइंग फ्राइडे, क्योंकि आज फ्राइडे है, इट्स द परफेक्ट डे, सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन जो है ना वो काफ़ी परफेक्ट है। I suggest in about an hour we head out to a nice place for dinner, कि मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में हमें डिनर के लिए एक अच्छे जगह पे जाना चाहिए। What do you all say, कि आखिर तुम सब क्या कहते हो? Yay, I say that's the best plan ever, Dad. Seeker raised his hand. अब सीकर जो कि पहले से ही पार्टी के लिए मरा जा रहा था, उसने चिल्लाया कि हाँ डैड, ये बहुत ही शानदार प्लान है, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। To Sakshi's relief, the anxious lines on Ma's face स्मूथ आउट एंड सी एक्चुअली स्माइल्ड। अब साक्षी के साक्षी के रिलीफ के लिए, साक्षी के सुकून के लिए उसकी माँ के चेहरे पे जो एंक्सियस लाइंस थे, उसकी माँ जो गुस्सा थी, उसका जो मुंह जो था वो पहले से ही लटका हुआ था, उसकी माँ भी काफ़ी बुरा फील कर रही थी। फाइनली अब उसने स्माइल किया और कहा ऑफ कोर्स वी मस्ट सेलिब्रेट साक्षीज़ प्राइज़, कि हाँ हमें साक्षी के प्राइज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। सी सेड टेकिंग अ डीप ब्रेथ, बट द टू ऑफ यू मस्ट ड्रिंक योर मिल्क राइट नाउ, लेकिन तुम दोनों अभी अपना दूध पी लो। जस्ट देन माज फोन बिगेन टू रिंग वंस मोर, तभी माँ का जो फ़ोन था वो फिर से बजने लगा। उफ, आई बेट इट्स रजनीज मौसी अगेन, सीकर सेड। तभी सीकर कहता है उफ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये रजनी मौसी का ही फ़ोन होगा। नो रजनी नो, साक्षी डिडंट कॉल अंतरा। अब यहाँ पे माँ कहती है नहीं रजनी, ऐसा नहीं है, साक्षी ने अंतरा को फ़ोन नहीं किया था। माँ साउंडेड रिफ्रेशिंगली फर्म, इस बार माँ का जो साउंड था वो काफ़ी मजबूत था, काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा था। सी सेज सी डिडंट इवन फील लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, कि माँ कहती है रजनी मौसी से कि देखो साक्षी तो ये कहती है कि उसे ऐसा भी नहीं लगता कि इस बात के लिए वो अंतरा को कॉन्ग्रेचुलेट करें। आई नो वॉट यू आर फीलिंग लाइक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, बट प्लीज़ रिमेंबर, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, याद रखो, साक्षी इज़ टू यंग टू इन्फ्लुएंस अंतरा, अंतरा को इन्फ्लुएंस करने के लिए साक्षी अभी बहुत छोटी है। योर डॉटर इज़ ओल्ड इनफ टू टेक हर ऑन डिसीजंस, तुम्हारी बेटी अपना डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी बड़ी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, एक्चुअली आई एम इन अ हरी, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ। साक्षी वन अ बिग अवार्ड टुडे, साक्षी को आज एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, उसने एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है। एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, और हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए अलविदा। सी पुट डाउन द फोन डिसाइसिवली, और इस बार उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही निर्णायक ढंग से फ़ोन को नीचे रख दिया। So this was the whole explanation of the chapter Speak Out in 2 separate videos, and this chapter was written by Deepa Agrawal. तो इस वीडियो के लास्ट वाले सेक्शन में थोड़ा सा शोर शराबा हो गया होगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज इलेक्शंस आर गोइंग ऑन हियर इन माई रीजन, तो थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में और न्यू चैप्टर के वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।